पाली जिले के लेकर आपके प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी पाली जिले वासियों के लिए? देखिए, जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ उस विभाग में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा के लाभार्थी राजस्थान में हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि विकसित भारत बने। हमारा सपना है विकसित राजस्थान बने। इसके लिए जरूर विकसित पाली बने। विकसित पाली जब भी बनेगा जब वंचित वर्ग के जो लोग हैं उन सबको सरकार की, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनका लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचे। हमारा ये सपना है कि इन 5 सालों में राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जन कल्याण के काम हो, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो भी लोग पिछड़े हुए हैं, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम हम सबको मिलकर करना है। यही संकल्प हमारा है इस पाली के लिए। चूँकि मेरा गृह जिला है इसलिए मेरी प्राथमिकता ज़्यादा है। हम सब लोग मिलकर पाली को आगे बढ़ाने के लिए, पाली के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे ताकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी का सपना पूरा हो सके। क्राइम की बात करें तो पाली शहर के अंदर भूमाफिया है, जिले वासियों में बजरी माफिया का बहुत आतंक है। पाली कैप्टन की बात करें तो हाल ही 2 दिन पहले उनका तबादला हो गया दिल्ली। कैप्टन का पद भी पाली खाली पड़ा है। कब तक हो जाएगा और बजरी माफिया को अंकुश लगाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? देखिए, पिछली भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने जितना बजरी माफियाओं के से साठगांठ करके जितना करप्शन किया था, कल ही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए एक सख्त निर्देश जारी किए। कल मुख्य सचिव स्तर पर कॉन्फ्रेंस हुई है, वीसी हुई है, अधिकारियों के साथ उच्च एक मैराथन बैठक हुई है और निश्चित ही आज से ही अधिकारी लगे हुए हैं कैसे भी करके जो अवैध बजरी का खनन हो रहा है, जिससे अपराध बढ़ रहे हैं, किसानों को जो चिंता हो रही है, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको रोकने के लिए निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है वो कृत संकल्पित है और जो अधिकारी हैं जिनका तबादला हो 1-2 दिन के अंदर उनकी भी पोस्टिंग हो जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी रहेगी आपकी? देखिए, पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने और इस बार तो मैं कह रहा हूँ 400 के पार का लक्ष्य रखकर हम सब लोग फील्ड में जा रहे हैं और राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीतेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार भारत का नेतृत्व करेंगे। पालिका पिछले 1.5 वर्ष से बालिकाओं को साइकिलें इतनी है, साइकिल भी दूर भाग रही है, उनको लेकर सरकार ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। देखिए, साइकिलें शिक्षा विभाग की है, मेरे विभाग की नहीं है और ये पिछली सरकार की असफलता है, उनकी फेल्योर मैं समझता हूँ कि इतनी जो कीमत खर्च करके जो साइकिल खरीदी गई थी उनका वेतन सही समय पर पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि शिक्षा विभाग की है इसलिए हमारे शिक्षा विभाग के मंत्री जी हैं जो इस स्तर पर बात करेंगे। अयोध्या में जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का आयोजन है और वो निबंधन को ठुकरा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, शुरू से कांग्रेस की मानसिकता रही है राम विरोधी, हिंदू विरोधी किया और अभी जो कल हमने देखा कि वहाँ के जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो सोनिया गांधी जी ने मिलकर ये तय किया कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते, भगवान श्री राम भी ये चाहते हैं कि ऐसे लोग वहाँ नहीं आए, क्योंकि ये लोग राम विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, हिंदू संस्कृति के विरोधी हैं, जिन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्फनामा दायर करके ये साबित कर दिया है कि राम नहीं है, राम काल्पनिक है, राम सेतु भी नहीं है। तो राम जी की आस्था के साथ उन्होंने शुरू से खिलवाड़ करते आए हैं। विदेशी व्यक्ति के हाथों से जिस पार्टी का गठन हुआ हो वो भारत की राष्ट्रीयता के साथ कैसे जुड़ सकता है? आप और हम सब के लिए सोचने का विषय है और मैं सोचता हूँ ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए सामाजिक रूप से। करणपुर में भाजपा के हार को लेकर क्या कहना है आपका, जबकि डबल इंजन की सरकार है, जनता ने भाजपा को वहां नकारा है? देखिए, ये सहानुभूति की जो वोट मिला है उसके कारण करणपुर की सीट कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रदेश हाईकमान है वो बैठकर तय करेगा उसमें क्या कहाँ कमी रह गई है, तो उस पर निश्चित ही विचार विमर्श होगा। सर, पाली को भी 5 सीटें मिली है भाजपा के, अभी उपचुनाव हुए थे दगरगढ़ में, वहाँ कांग्रेस ने जीत हासिल की भाजपा को। देखिए, हमारी सरकार भी नई बनी है और भ्रष्ट शासन तंत्र जहाँ उसको बदलने का काम हो रहा है, क्योंकि अगर जब तक शासन नहीं बदलेगा, शासन के भ्रष्ट अधिकारी नहीं बदलेंगे, तब तक सुशासन की स्थापना मुश्किल रहती है। ये 5 साल निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको बदलाव देखने को मिलेगा और ये छोटे चुनाव होते हैं, इससे राज्य सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना सरकार की ऐसी कोई योजना जिस पर प्रभाव पड़ता है। तो छोटे चुनाव होते हैं, ये सब चलता रहता है। सर, राष्ट्रीय युवा दिवस है और युवा मंत्री के रूप में आप देखे जाते हैं राजस्थान में, युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे आपकी जो डिपार्टमेंट है आपका? देखिए, हम सबको अगर इस भारत को आगे बढ़ाना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी छोटी सी उम्र में एक राष्ट्रऋषि के रूप में इस भारत को विश्व के अंदर, विश्व के मानचित्र पर खड़ा किया था। तो हम सबको मिलकर
प्रदेश अपराध मुक्त बने, प्रदेश के अंदर ये जो बजरी माफिया है, अपराध माफिया है, पेपर माफिया है, इन सबको खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। सिर्फ सरकार करे ऐसा दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हम सबको भी इसके लिए तैयार होना होगा। कम कैसे हम लोग सुशासन स्थापित कर सके, तो हम सबको सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सर शंकराचार्य ने भी राम मंदिर पंचायत की मना किया, क्या वही हिंदू विरोधी? देखिए, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसको पूरा देश सराह रहा है, और आज की तारीख में विश्व के सबसे बड़े नेता, वैश्विक नेता और विश्वसनीय नेता अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। शंकराचार्य ने मना किया सर जाने के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा नहीं है कि दो शंकराचार्य ने वापस बोल दिया है कि नहीं हम लोग जाएंगे, क्योंकि जब किसी मंदिर का निर्माण होता है तो उसका मुख्य काम होता है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, वो पूरा हो रहा है। उसके बाद में कई मंदिर आप हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं जिनका निर्माण कार्य सतत वर्षों तक चलता आ रहा है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, मंदिर का निर्माण चलता रहेगा, क्योंकि अयोध्या के अंदर जो प्रभु श्री राम का मंदिर है विश्व के अंदर हिंदुत्व की सांस्कृतिक राजधानी बनने वाला है, तो एक लंबे समय तक चलेगा। तो धीरे धीरे अब जब 22 जनवरी का दिन आ गया है तो मैं समझता सब लोग इसमें शामिल हों। लोकसभा की 25 सीटों में कई जगह चेहरे बदलने की बात आ रही है। अगर बात पाली की करें तो 2 बार लगातार पीपी चौधरी सांसद रह चुके हैं। इस बार क्या चेहरा बदलेंगे या क्या रहेगा आपकी? चेहरा बदलेगा नहीं बदलेगा, इस सारा निर्णय पार्टी हाईकमान तय करेगा। जिसको भी पार्टी सिंबल देकर भेजेगी हम उनके साथ में रहेंगे। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने फैसला कर लिया है कि 25 के 25 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको जीतनी है, और मैं उनको प्रधानमंत्री पुनः बनाना, इसलिए व्यक्ति का महत्वपूर्ण नहीं है, या तो पार्टी का विचार जीतेगा, पार्टी का सिंबल जीतेगा।